नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के फेसबुक पेज पर इस लाइव के माध्यम से। और हो सकता है ये वीडियो आप बाद में आप कहीं पर ही देख रहे हो, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का विचार एक ऐसे आम इंसान के बारे में है जो कि दिहाड़ी मजदूरी करता है। हमारे देश का एक होनहार, बहुत ही कर्मठ नागरिक है। हमारे सामने वो बैठे हैं। क्यों जी? और आज यानी कि मंगलवार को 2024 का ये अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर का दिन है, मंगलवार है। और हमारे सेंटर में राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से हमने एक हर मंगलवार जो निःशुल्क कैंप रहता है, जिसके अंदर इनकी जो परामर्श निःशुल्क रहा, इनकी काउंसलिंग निःशुल्क रही और इनका जो जांचें हैं वो निःशुल्क रही। हाँ, दवा का पैसा लगेगा। तो इनकी जो समस्या ये थी कि साहब मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके बाद में मेरे को थकान होने लगी। क्यों जी? और जो थकान थी, उस थकान की वजह से मैं परेशान होने लगा और किसी ने मुझे बता दिया कि ये गोलियां स्टार्ट कर लो। क्यों? और वो गोलियां धीरे धीरे बदलती गई। फिर किसी ने कहा ये गोली नहीं, आप ये कैप्सूल स्टार्ट कर लो। फिर ये कैप्सूल नहीं है, ये कर लो। और देखते ही देखते इनका जो पूरा शरीर था उन गोलियों के ऊपर हो गया। दोस्तों, इस वजह से एक बहुत ही जो कर्मठ इंसान था, वो धीरे धीरे उसको पता ही नहीं कि उसकी गाड़ी के जो 4 टायर है उसमें से एक टायर ऐसा है जो कभी भी निकल सकता है। समझे मेरी बात? यानी कि वो गुलाम हो गया उन गोलियों पे। अगर वो गोलियां नहीं मिले तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनके शरीर के अंदर, पूरे शरीर में दर्द होता है ना। उनका मन जो है वो किसी भी काम के अंदर नहीं लगता। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा परेशानी उनको होती है। वो घर परिवार के अंदर भी उनसे ढंग से फिर बातचीत नहीं होती। बहुत अच्छे से अपने जीवन को नहीं संभाल पाते। और वो कहीं ना कहीं उनको हर एक 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में, है ना, या फिर हर रोज वो गोलियां लेनी पड़ती है। वो भी 3, 4, 5 गोलियां, जिन गोलियों का उपयोग था। लेकिन उन गोलियों को क्या है कि उनको लेने की वजह से अब उनका जीवन चल रहा है। उनके लिए खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो गोलियां इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये एक कर्मठ इंसान है, मेहनत करने वाला इंसान है। ये अपने शरीर को तपाकर इस धरती से सोना पैदा करने वाले इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे अभी जो सामने बैठे हैं ये भट्टे में काम करते हैं। क्यों? ये ईंटें बनाते हैं, जिन ईंटों से लोगों का घर बनता है। लेकिन आप सोचो कि उस ईंट के अंदर जो ये मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत की वजह से जो दर्द हुआ, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने किसी ऐसी चीजों का सहारा ले लिया जो सही नहीं थी, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार दुख तकलीफ में है। बहुत ज्यादा नुकसान इस बात का है कि अब ये अपने परिवार का अच्छे से नहीं ख्याल रख रहे, अपने बच्चों का नहीं अच्छे से ख्याल रख पाते, विशेष तौर पर उनकी एजुकेशन का, उनकी शिक्षा का। तो अल्टीमेटली वो बच्चे भी क्या है कि इन्होंने अपने जीवन में जो दुख तकलीफ देखा, उन बच्चों ने अपना जो जीवन शुरू किया है, वो अपने जीवन के अंदर इनके जैसा दुख तकलीफ देखेंगे। और ये सबसे बुरी बुरी बात है, जिसको हम ठीक करने के लिए आज अगर इनको संभाल लें तो ठीक होगा। अब इन नशे का जो जाल है वो इतना खतरनाक है, इसके साथ में एक इंसान आधा डॉक्टर बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके अंदर इनको पहले से सिखा कर भेजे हैं कि साहब इसमें ये गोली काम आएगी, इसमें ये इस तरह से आएगी, इसमें यूं आएगी, इसके अंदर आप इस प्रकार की दवाई आप लेके आना, इस प्रकार की दवाई आप इसके अंदर लेके आना, वो दवाई क्या है कि ऐसे काम आएगी। लेकिन हमारी इनको ये राय है कि हम आपको एक बेहतर सलाह देंगे, हम आपके जीवन को बचाने। हो सकता है आपको 10 दिन तकलीफ आए, हो सकता है 15 दिन तकलीफ आए, 20 दिन तकलीफ, लेकिन इस रास्ते से अगर आप चलोगे ना तो आप सब कुछ छोड़ पाओगे। लेकिन अगर इस रास्ते से नहीं चला, आज तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जीवन भर के लिए क्या है कि आप इस तकलीफ में रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो दादाजी थे, जो आज भी मौजूद हैं, वो दादाजी भी किसान थे। वो किसान थे, खेतों में काम करते थे। जब खेत में काम नहीं होता तो वो घरों, यानी कि हमारा जो घर है उसके अंदर छोटे बड़े ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे जो जो जिसको अपने चारपाई कहते हैं, जिसको हाथों से बनाया जाता है, उसको बुनने का भी काम करे, चारपाई बनाते वो खुद। तो अगर मान के चलो कि अगर उन्होंने नशा कर लिया होता, जो कि उनका जीवन पूरा नशा मुक्त रहा,
अगर वो खेत में काम हुआ और शाम को उनको थकान होती है और शाम को घर पे आने के बाद में वो स्नान करते, अगर वो नशा कर लेते तो वो मेरे जो पिताजी हैं, चाचा जी जो थे, तो उनको वो पढ़ा नहीं पाते, उनको नहीं पढ़ा पाते, तो भाई मैं नहीं पढ़ पाता। तो अल्टीमेटली ये है कि उन्होंने अपने जीवन में नशा नहीं किया, उन्होंने जो थकान हुई उस थकान को दूर उन्होंने ना तो शराब पी के उस थकान को दूर किया, ना कोई गोली खा के उस थकान को दूर किया, ना कोई उस थकान को उन्होंने कुछ अलग चीज से दूर किया। और इस वजह से क्या है कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल पाए, तो अपनी आगे वाली जो पीढ़ी है उसको वो मजबूत कर पाए। और आज हम इस स्थिति में, आप आज अगर नशा छोड़ देते हो, आज अगर आप नशे को दूर कर देते हो, तो ये मान के चलना कि ये आपके लिए आपके पूरे आगे की जो जितनी जो पीढ़ियां आएगी उन सब पीढ़ियों को आप आजाद कर दोगे। ये नशे की जो गुलामी है वो उन सब पीढ़ियों को गुलाम कर देगी। तो इस वजह से आपको ये संकल्प लेना है, आज हमारा ये जो कैंप है ये संकल्प से लेकर सिद्धि तक, कि आपको संकल्प लेना है कि आपको नशे के साथ में नहीं जुड़ना है। आज 2024 का अंतिम दिन है, कल नया दिन होगा। 2025 जो नया साल आए, आपको नए साल के साथ में कभी भी कोई भी प्रकार का जो नशा है वो नहीं करना। क्या आप ये संकल्प लेते हो? बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये बोला है कि मैं पूरा संकल्प लूंगा, और अगर आप संकल्प लेते हो तो हम यहाँ पर बहुत ही जो बड़े बड़े जो महानुभाव है हम उनको भी बुलाएंगे, जैसे कि जो हमारे एमएलए साहब है, जो हमारे एमपी साहब है, जो जिला कलेक्टर जो मैडम हैं, और जो यहाँ के यानी कि एसडीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ठीक है ना, बड़े जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ आपको पूरे परिवार सहित उनको मिलवाएंगे, आपको पूरे परिवार सहित यहाँ पर आने होंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। हो सकता है उनकी कुछ वीडियो संदेश आपके बीच में आए, कुछ जो आपको यानी कि पॉडकास्ट के माध्यम से आए, आपको उनसे मोटिवेट होना है और आपको ये नशा को छोड़ना है। पूरा संकल्प के साथ में आपको सिद्धि तक जाना है। क्या आप छोड़ोगे? अगर ऐसे करोगे तो परिवार सहित आपकी फोटो उनके साथ हम आपको खिंचाएंगे, और वो फोटो पूरा आपको देंगे, घर पे उस फोटो को लगाना और अपने जीवन को नया जीवन बनाना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बात मेरी इन्होंने भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी। इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बात कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।